हैं जो कि लाज़िमी जामिया है इस्लामी जमीयत तलबा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, कि वो आपके सामने अपने ख्यालात रखें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम सहाफ़ियों का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और हमारी आवाज़ को पहुँचाने का बंदोबस्त किया। यकीनन आपके इल्म में होगा कि चंद रोज़ कबल यूनिवर्सिटी के अंदर जिनसी हरासानी पर मबनी एक वाक़या पेश आया और उसकी तफसीलात सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँची भी होगी कि किस तरह यूनिवर्सिटी से गैर मुतल्लका शख्स की जो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं है वो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होता है और सिक्योरिटी के पास उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, और इस सूरत हाल के अंदर वो हॉस्टल नंबर 1 तक पहुंच जाता है और हॉस्टल नंबर 1 की रूम नंबर 175 कि जहां पर यूनिवर्सिटी की डिप्टी प्रोवोस्ट और उस हॉस्टल की ट्यूटर यूसुफ का भाई अपने दोस्तों के साथ छुट्टी में रह रहा है, और वहाँ पर ये इब्राहिम नामी बंदा जो कि डिप्टी प्रोवोस्ट यूसुफ का भाई है वो अपने दोस्तों के साथ उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाता है। इस वाक़े की तहकीकात के अंदर जब हम गए तो हमें पता चला कि ये एक वाक़या नहीं है बल्कि एक चेन ऑफ इंसिडेंट्स है, और इस किस्म के वाक़यात बेदर पे रोनमा हो चुके हैं जिस पर यूनिवर्सिटी ने उसको दबा लिया और उस पर पर्दा डाल दिया। इस सूरत हाल के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा ने इस बात का मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस वाक़े के हवाले से कानूनी कार्रवाई की जाए और FIR दर्ज करवाई जाए, और इसके साथ साथ एक आला सतही कमेटी कायम की जाए कि जिसका काम ये हो कि वो इस पूरी वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करे और इसके अंदर जो जो अनासर मुलविस है, जितने अफराद इसके अंदर मुलविस हैं, इंतज़ामिया का जो जो किरदार है उन तमाम को बेनकाब करे और हर एक को उसके अमल के मुताबिक उसको सज़ा दे, एक ऐसी सज़ा जो कि लोगों के लिए इबरतनाक हो। लेकिन अफसोस का मकाम है कि यूनिवर्सिटी ने इसके बावजूद जो कार्रवाई की है वो नाकाफ़ी है, और हम अगर इसी यूनिवर्सिटी का और ख़ासकर जो सिक्योरिटी के मामलात है जो कि इंतहाई मशकूक है, यहाँ तक कि अगर आप उनकी गलतियों को, उनकी कोताहियों को देखें तो गोया आपको लगता है कि वो इस वाक़े में पूरी तरह से मुलविस है। हम देखते हैं कि एक बंदा आता है हमारे यहाँ पर मेहमानों के लिए एक बाकायदा कानून वज़ा किया गया है, एक तरीक़ाकार मौजूद है, और तरीक़ाकार ये है कि जो बंदा आएगा, जो मेज़बान है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर रजिस्टर के अंदर इंदराज होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाता है, उसका कार्ड रखा जाता है, और इसके साथ फिर जो मेहमान होता है उसकी भी पूरी तफसील रिकॉर्ड कर ली जाती है, उसके बाद उसे छोड़ा जाता है। लेकिन हमें हैरत है कि क्या वजह है कि रात का टाइम है, रात के पहर एक बाहर का बंदा आता है और उसका कोई इंदराज नहीं है। हम पूछते हैं कि सिक्योरिटी ने उसका इंदराज क्यों नहीं किया और किस बुनियाद पर उसको बगैर उसकी तफसील लिए उसको छोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जब जाता है और हॉस्टल के अंदर वो जब ये वाक़या रोनमा होता है और सिक्योरिटी को उसका पता चलता है तो वो कोई FIR दर्ज नहीं करवाती, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती और सितम की उसको लाती है, और उसके बाद जब वहाँ पर CSO के ऑफिस में और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी सेल के अंदर उसका बयान रिकॉर्ड कराया जाता है, और बयान के दौरान उसकी पूरी की पूरी वीडियो बनाई जाती है। वीडियो के दौरान वो बार बार उसे कह रहा है कि आप मेरी वीडियो ना बनाएं। अगरचे हम समझते हैं कि अगर FIR भी दर्ज नहीं हुई तो जाहिर है उसको दबा लिया गया होगा, उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि मेरी बदनामी हुई है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये भी किया कि जो कि कानूनी तौर पर उसको ये हक हासिल है कि वो अपनी शनाख्त छुपाए, उसने उसकी पूरी की पूरी वीडियो की। इसलिए ये जो राइट ऑफ प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी है, इसके साथ उसकी कॉन्सेंट की बजाय उनकी कॉन्सेंट के बगैर जो उसने वीडियो बनाई है, तो ये भी एक जुर्म है, और इस जुर्म का इर्तिकाब इस यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी है उन्होंने किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी का ये आलम है कि वो बंदा कि जिसको जो इब्राहिम नामी बंदा जिसको यूनिवर्सिटी ने यहाँ से एक्सपेल भी किया है, वो कल यूनिवर्सिटी के अंदर घूम रहा था। हम पूछते हैं CSO से और जितनी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी का मामला है कि एक बंदा अगर इस किस्म के वाक़े के अंदर मुलविस हो कि जिस तरह के वाक़े यहाँ पर हुआ है और इज्तिमाई ज़्यादती का मुर्तकिब हुआ हो, उसके बावजूद वो यूनिवर्सिटी के अंदर कदम कैसे रख सकता है। इसलिए हम समझते हैं कि इस तमाम सवालों के जवाबात दे दिए जाए, और जब तक इस सवालात के जवाबात नहीं दिए जाते तो हम यही गोया तसव्वुर कर सकते हैं कि ज़ाहिर अगर एक बंदा आता है और उसके बाद वो मुलविस होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और उसके बावजूद वो यूनिवर्सिटी के अंदर घूमता है, तो यकीनन यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और यूनिवर्सिटी की ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इसके अंदर मुलविस पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सामने कुछ मज़ीद केसेस आए और हमें पता चला कि गुज़श्ता कुछ ही अरसे में इसी किस्म का एक वाक़या फीमेल कैंपस के अंदर रोनमा हुआ है, जिसमें सादिया नामी एक खातून जो कि वहाँ पर
उसी तरह ही उसकी एक मिसाल थी कि कॉन्ट्रैक्ट भी थी, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। इसके साथ जो वहाँ पर डिप्टी प्रोवोस्ट थी उसका तबादला कर दिया गया और वहाँ पर चपाती मैन उसमें मुलविस था। इसके साथ हमें पता चला कि यहाँ पर दो मजीद इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं, इसलिए इसकी पूरी की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और जब तक पूरी की पूरी तहकीकात नहीं होती, ये जो सतही सी कार्रवाई है, इसका कोई इस किस्म की कार्रवाई को रोकने के लिए ये काफ़ी नहीं है। इसके बाद आप ये भी देखें कि यूनिवर्सिटी का जो रेक्टर है वो उसका इसमें किस किस्म का किरदार है। वो यूनिवर्सिटी का रेक्टर वाज़ेह तौर पर आता है और कहता है, अपने इंटरव्यू में ये बाज़ाब्ता कहता है कि उन लोगों की तो दोस्ती थी, उन लोगों के ताल्लुकात थे, वो तो उसको इस तरह नहीं है कि ज़िना बिल जबर का वो शिकार बनाया गया, वो खुद ही आया था, खुद आया था और उसके साथ दोस्ती में ये काम हुआ है, तो इसमें यूनिवर्सिटी क्या करे। मैं पूछना चाहता हूँ रेक्टर साहब इस बात का जवाब दें कि आपने, अगर आप कहते हैं कि ये गे का मामला था, तो आपने कब से यूनिवर्सिटी के अंदर इसको जायज़ करार दिया है? क्या ये जुर्म नहीं है? क्या ये गैर कानूनी काम नहीं है? इसके मुताबिक तो ये होना चाहिए था कि यूनिवर्सिटी को दोनों के खिलाफ FIR करनी चाहिए थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने FIR नहीं की। मैं पूछना चाहता हूँ रेक्टर साहब से, वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने तमाम इक़दाम कर लिए हैं। अगर आपने तमाम के तमाम इक़दाम कर लिए हैं तो कल BOG किस लिए बुलाई है? आप इस वाक़े को, हमें तो ये भी इत्तला मिली है कि ये जो बंदा था इसने कहा, अगर ये यूनिवर्सिटी ये कहती है कि ये कह रहा था कि मेरी FIR दर्ज न करवाए, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का रेक्टर है वो इसमें मुलविस था कि इसको दोबारा बुलाए, इसकी वीडियो रिकॉर्ड की और उसके बाद इसको वायरल कर दिया और इस तरह यूनिवर्सिटी की बदनामी का सबब बना। इसलिए अगर वो FIR के अंदर मुज़ाहिम करार पाया है, और ये सिर्फ अभी का वाक़या नहीं है, इससे पहले भी यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर कुछ तालिब इल्म आए और उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर पिस्टल लहराकर VPs को धमकी दी और यहाँ के तलबा को धमकी दी, और उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी ने FIR लॉन्च की, यूनिवर्सिटी की मुद्दत में लॉन्च की। लेकिन उस FIR को ख़त्म करने के लिए और उसको परसू न करना, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेक्टर मुलविस है। और आपके इल्म में होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर 12 दिसंबर 2019 को एक वाक़या पेश आया था कि जिसमें सैयद तुफैल रहमान को शहीद किया गया था, और इसके अलावा हमारे साथियों को, हमारे साथी जख्मी हुए थे, खुद मुझे गोली लगी थी, महराज भाई को गोली लगी थी। उस वाक़े के अंदर हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसमें रेक्टर मुलविस है, लेकिन उस वक्त सब कह रहे थे कि तहकीकात की जाए। हमने भी कहा तहकीकात का हम इंतज़ार करते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट को पेश किया गया, उसकी पूरी की पूरी कार्रवाई 1.5 साल गुजर गया, तहकीकात की रिपोर्ट बन चुकी है, लेकिन रेक्टर अब उसको पब्लिश नहीं करा रहा, और वो इसके अंदर मुलविस है कि वो रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर नहीं लाना चाह रहा। हमने सेनेट की एजुकेशन कमेटी के पास हम गए और हमने उनको दरख्वास्त दी की, उनने वो रेक्टर वो रिपोर्ट मंगवाई, और काफ़ी अल्ले तल्ले के बाद जब यूनिवर्सिटी ने वो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। उसमें साफ तौर पर ये बात कही गई है कि इस वाक़े के अंदर रेक्टर मुलविस था। इसलिए अगर एक तालिब इल्म की कत्ल में रेक्टर मुलविस है, अगर इस किस्म के वाक़यात में रेक्टर का किरदार सामने आ रहा है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे बंदे को यूनिवर्सिटी के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर हरगिज़ नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इसको फिलफौर यहाँ से हटाया जाए, इसको घर भेजा जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और जब कानूनी कार्रवाई हो तो इसको जेल में हम देखना चाहते हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा वाक़या इतना सिंपल नहीं है, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कल BOG हो रही है, और मैं आपको बताऊँ कि उस रिपोर्ट जो प्रो कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें रेक्टर को वाज़ेह तौर पर कातिल करार दिया गया है, वो BOG में पेश हो रहा है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में, और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को इस वक्त प्रिजाइड ये रेक्टर कर रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक बंदा मुजरिम हो और एक जगह पे मुजरिम ही मुनसिफ बन जाए, तो वहाँ पर इंसाफ कैसे हो सकता है? वहाँ पर इंसाफ के दावे कैसे हो सकते हैं? इसलिए अगर BOG को प्रिजाइड करेगा तो ये हमें किसी तरह से काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मैं यहाँ से ये भी ऐलान करता हूँ कि कल BOG के सामने इस्लामी जमीयत तलबा एहतजाज करेगी, और इसके साथ में हमारे चांसलर और मुल्क पाकिस्तान के सदर जनाब आरिफ अलवी साहब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, उनको हम इससे के हवाले से दरख्वास्त भी भेज चुके हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, आप उसके चांसलर हैं, और यहाँ पर 45 ममालिक से लोग यहाँ पर आए हैं, इसका एक तशख्खुस है, एक डिग्निटी है, लेकिन उसको अगर किसी ने मुतासिर किया है तो वही बंदा है जिसके करप्शन में भी नाम है, जिसके कत्ल में भी नाम है, और इस किस्म के वाक़यात में भी नाम है। और आपकी प्रोब कमेटी और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है और सेनेट की कमेटी है, उनकी तहकीकात भी ये बता रही है कि रेक्टर इन तमाम चीज़ों के अंदर मुलविस है। इसलिए आप फौरी तौर पर एक आला सतही कमेटी कायम करें और रेक्टर को हर सूरत में इससे हटाए, ताकि
ताकि जो तहकीकात हो सके वो आज़ादाना हो सके, वो गैर जानिबदार तौर पर हो सके। और इसके साथ जो जो लोग इसके अंदर मुलविस है, चाहे वो जिस इंतज़ामिया के साथ ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो सिक्योरिटी की इंतज़ामिया हो, चाहे वो हॉस्टल की इंतज़ामिया हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया हो, और जो खबरें गैंग और इस किस्म की मिल रही है और दूसरे वाक़यात की मिल रही है, इस तमाम की फिलफोर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए और तहकीकात की रोशनी में इस पर इक़दाम लेने चाहिए और इनके खिलाफ फिलफोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये बता दें कि इस वाक़ये में जो मुलविस अफराद है, यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया की बात की है, वो कौन कौन से अफराद हैं, उनके मतलब कौन से डिजिग्नेशन पे अभी वो काम कर रहे हैं? देखिए, एक तो यूनिवर्सिटी ने कार्रवाई की है यूसुफ जो कि डिप्टी प्रोवोस्ट था, उसका भाई इस हॉस्टल के अंदर जो इसमें मुलविस और मेन कल्प्रेट है उसको जो उस रूम में था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है यूसुफ के खिलाफ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी का काम यूसुफ क्या, सॉरी, यूसुफ डिप्टी प्रोवोस्ट है। हम ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का काम है कि वो उस हवाले से तहकीकात करे और भरपूर तहकीकात के बाद जो जो बंदा इसमें मुलविस है, हर बंदा उस